बूढ़े बाप की दो बातें, हमेशा अच्छा खाना खाना। दुनिया का सबसे अच्छा खाना कौन सा है? ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है, अर्थात मोटिवेशनल भी है। ये कहानी आपके लिए जीवन में बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी, अर्थात प्रेरणा दे करके जाएगी। जिस कहानी में एक बूढ़े पिता ने अपने दो बेटों के लिए ये दो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि हमेशा अच्छा खाना खाना। दुनिया का सबसे अच्छा खाना कौन सा है? आइए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से इन बातों का जवाब, इन बातों का सटीक उत्तर कि इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों का अर्थ क्या है, इन बातों से हमें क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है। बस आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में अवश्य उतारें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है और अर्जी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए दर्शकों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक धनी किसान रहता था। उस किसान के घर में किसी बात की कमी नहीं थी, बहुत सारा उसके घर में धन था, बड़े ही चैन से उसकी जिंदगी गुजर रही थी, अर्थात वह किसान बहुत ही खुश रहता था। मित्रों, उसके दो बेटा थे, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था, केवल दो पुत्र थे और उसकी पत्नी थी, इसलिए उसका परिवार बहुत ही खुश था, धन धान से भरा पड़ा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। किसान पर जब बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद में जब वह मरने के कागार पर पहुंचता है, उसका अंतिम समय आता है, तो मित्रों मरते समय उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को बुला करके बराबर बराबर संपत्ति उसने बांट दी। और मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले, उसने अपने बेटों के लिए दो सीखें दी, अर्थात उसने अपने बेटों के लिए दो बातें बताई। उसने कहा कि तुम दोनों हमेशा अच्छे से अच्छा खाना खाने की कोशिश करना, इससे तुम हमेशा मेरी तरह सुखी रह सकोगे। अब वे दुनिया में सबसे अच्छा खाना कौन सा है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें इसकी खोज करनी है कि दुनिया का सबसे अच्छा खाना कौन सा है, सबसे अच्छा भोजन कौन सा है। लेकिन अपनी जिंदगी में बेटो अच्छा ही खाना खाने की कोशिश करना। दोस्तों, ये दो सीखें, ये दो बातें बताने के बाद में वह किसान जो था अपने प्राणों को छोड़ देता है, इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है। भाई, किसान के मरने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया चलो किसी बड़े शहर में चल करके रहते हैं और वहीं हमें अच्छे से अच्छा खाना मिल सकता है, हम वहीं अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे। अपने छोटे भाई की बात को सुनकर के दोस्तों में बड़ा भाई कहने लगा, नहीं भाई, मैं शहर में जाकर के नहीं रहूंगा, मैं वहां अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो यहीं घर पर ही रहूंगा और यहीं अच्छा खाना खाऊंगा और खोज करूंगा कि अच्छा खाना कौन सा है, वही अच्छा खाना खाऊंगा। छोटा भाई कहने लगा, नहीं भाई, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो? क्या तुम हमारे साथ शहर में जाकर के नहीं रह सकते हो? मित्रों, बड़े भाई ने फिर मना कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं जा सकता हूं, तुम जाओ, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर तुम चाहो तो घर से जा सकते हो, मैं तो यही गांव में रहूंगा और जो अच्छे से अच्छा खाना यहां मिलेगा वही खाऊंगा। मित्रों, छोटे ने अपनी जमीन जायदाद जो थी बेच दी और सारा पैसा लेकर के वह शहर चला गया। शहर में जाकर के उसने बड़ा सा घर लिया। अब अच्छे से अच्छा खाना बनवा कर खाने लगा एवं वहीं आराम से रहने लगा और सोचने लगा कि वह जल्दी ही मालदार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका सीधा उल्टा हो गया। जल्दी ही उसका सारा पैसा जो था वह खत्म होने लगा
और एक दिन वही हुआ कि उसका जितना भी पैसा था वह सब खत्म हो गया। और फिर धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि उसका सारा सामान जो था वह बिक गया, अर्थात यहां तक भी हुआ कि उसका मकान भी बिक गया। वस्तुतः उसे अब गांव में ही लौटना पड़ा। मित्रों, गांव आकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई और भी अधिक मालदार हो गया है। तो उसने कहा, भैया एक बात मुझे बताओ, मुझे वह खाना दिखाओ जिसे खाकर तुम और भी मालदार हो चुके हो। मैंने अच्छे से अच्छा खाना खाया, मैं शहर में जाकर के रहा, मैंने सोचा था कि शहर में सबसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन मैंने खाया भी, बहुत अच्छा खाना खाया, लेकिन धीरे धीरे हमारा सब कुछ चला गया, मेरा मकान भी चला गया, मेरे जितने भी पैसे थे वो सब चले गए, मेरी जमीन जायदाद जो हिस्से में मिली थी वो सब चली गई, मैं कंगाल हो गया। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सा खाना खाते हैं, वो मुझे खाना दिखाइए। दोस्तों, छोटे भाई के बातों को सुन करके वह बड़ा भाई कहने लगा, तुम्हें खाना दिखाना क्या, मैं तुम्हें खिलाऊंगा भी, लेकिन चलो हमारे साथ चलो, पहले खेतों पर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें वह खाना दिखाऊंगा और खिलाऊंगा भी। मित्रों, वह बड़ा भाई जो था अपने छोटे भाई को खेतों पर ले गया और जाकर के कहा कि मेरे भाई पहले इस खेत में काम करते हैं, उसके बाद में खाना खाएंगे। दोस्तों, वह खेतों में काम करने लगा और छोटे को भी वहीं काम पर लगा लिया। काम करते करते घंटों बीत गए, दोनों भाई पसीने से तरबतर हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद छोटे भाई ने कहा, भैया बहुत देर हो गई है काम करते करते, अब तो अपना अच्छे से अच्छा खाना मुझे खिलाओ कि देखें वो खाना कैसा है। बड़ा भाई कहने लगा, भाई अभी खिलाते हैं, जरा ये अधूरा काम तो पूरा कर लें, उसके बाद में मैं तुमको खाना खिलाते हैं। ये कहकर के बड़ा भाई फिर काम में जुट गया और छोटे को भी लगा दिया। सज्जनों, काम करते करते फिर घंटों बीत गए। अब वह छोटा भाई जो था बेहद थक चुका था और उसे भूख भी बहुत तेज की लगी हुई थी, प्यास भी बहुत लगी हुई थी। उसके बाद में भूखे प्यासे छोटे भाई ने कहा, मेरे भैया अब तो काम बंद करो, अब मुझ में हाथ पैर चलाने की बिल्कुल ताकत नहीं रही है, बिल्कुल शक्ति नहीं रही, मेरा भूख से दम घुट रहा है, मुझे बहुत अत्यधिक प्यास लगी है, अगर थोड़ी देर और रुक गए तो शायद मेरी दम भी निकल सकती है, इसलिए आप अधिक विलंब ना करें, भाई मुझे खाना खिलाएं जिस खाना को खाकर के आप इतने मालदार हुए हैं। मित्रों, तब वह बड़ा भाई कहने लगा, थोड़ा सा काम और बाकी था, खैर इसको छोड़ो, चलिए हम तुम्हें वह खाना खिलाते हैं। ये कहकर के बड़े ने काम बंद कर दिया, हाथ पैर धोए और पेड़ की छाया में बैठ गया। फिर बड़े भाई ने पोटली खोली और उसमें से रोटी निकालकर एक खुद ले ली और दूसरी रोटी अपने छोटे भाई को दी और देकर के बोला, बहुत भूख लगी है ना, तो पहले इसे खा लो, फिर घर चलते हैं। सज्जनों, छोटे भाई का तो भूख के मारे बुरा हाल था, उसने फौरन उस मोटी सी सूखी रोटी के टुकड़े किए और उसे खाने लगा। भूख के मारे उसे उस रोटी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छी उसे वह रोटी लग रही थी। जब उसने रोटी खा ली तब बड़े भाई ने पूछा, कहो भाई रोटी का स्वाद कैसा है? जवाब दिया, मेरे भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसी रोटी स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं खाई। ये कहते हुए उसने पूरी रोटी खत्म कर दी। रोटी खाने के बाद फिर वह कहने लगा, इस रोटी से मुझ में जरा सी जान आई है, मेरे भाई अब चलिए घर चल करके मुझे अपना अच्छे से अच्छा खाना खिलाइए। मित्रों, तब वह बड़ा भाई कहने लगा, यही तो मेरा सबसे अच्छा खाना है, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तब वो छोटे भाई ने आश्चर्य से पूछा और जवाब दिया, रोटी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या यही आपका सबसे अच्छा खाना है? तब बड़े भाई ने कहा, मेरे प्यारे भाई, मेहनत करने के बाद कड़कड़ा कर भूख लगने पर खाया गया खाना ही दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है, चाहे वह रूखी सूखी रोटी ही क्यों ना हो। पिताजी के कहने का यही मतलब था। पिताजी ने मरते समय हम दोनों से यही कहा था कि सबसे अच्छा खाना खाना जीवन में, बुरा खाना कभी मत खाना। अब तो भाई तुम समझ ही गए होगे कि सबसे अच्छा खाना खाने के लिए पिताजी ने यही कहा था। इसी खाने के बारे में बताया था कि दुनिया का सबसे अच्छा खाना वही है जो मेहनत करने के बाद उस खाना को खाया जाए। जब मेहनत करेंगे और जब कड़कड़ा करके भूख लगेगी
तो वह खाना रूखा सूखा क्यों ना हो, लेकिन उस खाना में वो स्वाद आएगा जो कभी 56 प्रकार के भोजनों में नहीं होगा। और जो मेहनत करने के बाद में कड़कड़ा करके भूख लगी, तो वो ही रूखा सूखा खाना ही दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है। और यही खाना इंसान के लिए जीवन में खाना चाहिए। यही पिताजी ने हम दोनों से कहा था, और उनके कहने का मतलब यही था जो तुम नहीं समझ पाए और मैं समझ गया। और मैं वही खाना खाता रहा और मैं मालदार हो गया। और तुम अच्छे खाने की खोज करते रहे, अच्छे खाने की तलाश में तुमने अपनी जायदाद को बेच दिया और शहर में जाकर के मकान खरीदा और वही अच्छा खाना बनवा करके खाते रहे, लेकिन वो अच्छा खाना नहीं था। वो खाना ज्यादा दिन तक तुम नहीं खा पाए और परिणाम तुम्हारे जीवन में वो हुआ कि तुम्हारा धीरे धीरे सब पैसा चला गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा और एक दिन तुम्हारा मकान भी बिक गया और सारा कुछ बर्बाद करने के बाद में फिर तुम गांव में ही आए। इसलिए मेरे भाई, यही सबसे अच्छा खाना है। मेहनत करो और मेहनत करके जो खाओ वही सबसे अच्छा भोजन है। दोस्तों, अपने बड़े भाई की ये बात को सुनकर के वह छोटा भाई अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं पिताजी की बात को नहीं समझ पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे भाई, अब आपसे ये चाहता हूं कि आप मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम दीजिए, जो तुम्हारे पास जमीन है उसी में काम दीजिए, और जो भी कुछ बन सके तो हमें रहने के लिए थोड़ा सा घर दीजिए, और मैं मेहनत करूंगा और इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन चैन की जिंदगी जी करके दिखाऊंगा। दोस्तों, बड़े भाई ने जब छोटे भाई के ये करुण भरे शब्द सुने हैं और देखा है कि आज हमारा छोटा भाई अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है, तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सीने से लगा लिया और कहा कि मेरे भाई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरे पास जमीन हिस्सा की है उसमें से मैं तुम्हें आधी जमीन देता हूं, और इसी में मेहनत करिए और खाइए और आराम से चैन की जिंदगी जियो। दोस्तों, उसके बाद में वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अपने ही घर में रख लेता है और धीरे धीरे वह छोटा भाई मेहनत करता रहा और एक दिन अपने बड़े भाई के समान बन गया। तो दोस्तों, एक बूढ़े बाप की यही दो बातें थीं जो हमने इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा खाना वही है जो मेहनत करके खाया जाए। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।